गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग त्रिकोणमिति का परिचय ही 3 दिन से देख रहे हैं ना, अभी टॉपिक स्टार्ट नहीं किए हैं। आपको मैंने न्यून कोण से लंब और आधार पहचानने के लिए सिखाया था ना, किसे न्यून कोण से लंब और आधार निकालने के लिए सिखाया था। त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमितीय अनुपात ना, ये परिचय चल रहा ना भाई। क्या चल रहा? परिचय चल रहा है इसका। क्या चल रहा भैया? परिचय चल रहा ना आप लोगों का। आप सब देखे थे त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या अनुपात था भैया? 6 गो था। कौन कौन था? कौन कौन अनुपात था? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। आपने जाना था थीटा लगा हुआ था तो सीधा सीधा लंब, कर्ण, आधार ये सब जाना था। अब मैंने इसमें थोड़ा सा न्यून कोण डाल दिया था। क्या डाल दिया था? न्यून कोण। न्यून कोण जो डाला था, आपसे कहा था कि अगर साइन ए रहेगा तो क्या होगा भाई? साइन ए रहेगा, क्या लिखते हैं? लंब बटा कर्ण होता साइन थीटा का ना। लेकिन आपको क्या बोले थे? ए का सम्मुख भुजा। क्या? ए का सम्मुख भुजा बटा कर्ण। मैंने आपको सिखाया था कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। कर्ण कभी चेंज, ये 3 का साइन, कॉस ए और टेन ए का बता दिया था ना। आपको हम वर्क करने दिए थे। क्या करने वर्क दिए थे बेटा? सेक थीटा, कॉसेक थीटा। किसका? कॉसेक ए और सेक ए और कॉट ए। तो इसमें आपको बोला था करने के लिए। क्या करने के लिए? इसका लिखने के लिए बोले थे न्यून कोण से। ठीक है, तो क्या होगा भाई? कॉस ए का, कॉसेक का कर्ण बटा लंब होता है ना, तो क्या हो जाएगा? कर्ण बटा ए का सम्मुख भुजा। सम्मुख भुजा खूब बढ़िया से सीखे थे, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक, उसी प्रकार भैया क्या हो जाएगा? सेक का कर्ण बटा आधार, हाँ कर्ण बटा आधार, तो क्या होगा? ए का संगत भुजा। क्या? संगत भुजा। खूब बढ़िया से सीखे थे संगत भुजा किसको कहते हैं, सम्मुख भुजा किसको कहते हैं, आप सब लोग सीखे थे ना। और भैया क्या है? कॉट ए, क्या होता? आधार बटा लंब। कॉट थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसके लिए क्या करते हैं बेटा? हाँ, ए का संगत भुजा। क्या? संगत भुजा मतलब गोतिया ना, बटा ए का सम्मुख भुजा। क्लियर है यहाँ तक? अब क्लियर है? ऐसे ही होगा ना। ठीक है, अब इसी में देखिए, आप एक समकोण त्रिभुज बनाए थे ना भाई सर। देखिए एक समकोण त्रिभुज बनाए थे ए बी सी। समकोण त्रिभुज में आधार और लंब रेखा जहां मिलता है उसको 90 डिग्री कोण कहते हैं, और इसी 90 डिग्री को समकोण। यहाँ पर समकोण कौन हुआ भैया? बी समकोण हो गया। न्यून कोण कौन कौन हुआ? ए और सी। आपने ए से देखा था। ठीक इसी प्रकार अगर साइन के जगह ए की जगह क्या दे देगा? सी। साइन के जगह ए की जगह क्या देगा? सी। तो ये क्या बन जाएगा भैया? आपका थीटा बन जाएगा ना हो, तो सी का सम्मुख भुजा हो जाएगा। लंब क्या हो जाएगा इसका? अब सी से लेंगे तो लंब यही हो जाएगा ना, सम्मुख भुजा वही है ना, और इसका संगत भुजा ये हो जाएगा क्या? आधार। आधार ऐसे सीधा में भी कहते थे आप सर, यही होगा, बिल्कुल यही होगा ना। और कर्ण कहियो चेंज नहीं होता। आप कहियो कंफ्यूजन नहीं? कंफ्यूजन यहाँ तक सीख गए। अब इसमें थोड़ा सा आपको नया चीज सिखाता हूँ।
ठीक है, इसको मिटा दे, रब कर दे बच्चे। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ, सब सीखे हैं ना, ये सब बना के लाए थे। ये गलती भी है किसी का, क्या गलती है? कैसे बना दी? ऐसे बनाती है, क्वाट ए तेन ए का सम्मुख भुजा बटा ए का संगत भुजा, ये ठीक तो डायरेक्ट नाम खाली लिख दीजिए। ऐसे लिखने में बोले थे, इसको लिखेगी, तो इसको लिखेगी, इसलिए मैं लिखने का रहा हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव में रहता है बेटा। ठीक है, क्वाट ए भी लिखी हो ना, ए भी लिखी हो, क्वाट आधार बटा करना होता है, ए से लिए आधार ए भी, ठीक है, आधार बटा क्या होता है क्वाट में लंब, तो ठीक है, गलत नहीं है, लेकिन आपको क्या लैंग्वेज में सवाल रहेगा, लैंग्वेज में, ठीक है ना, उसके हिसाब से आपको चलना है, तो वहाँ बौखना नहीं है, ऑब्जेक्टिव में रहता है बेटा। आगे सवाल भी इसमें हल करेंगे हम लोग, बता दें इसको। अब देखिए थोड़ा सा भाषा पर खेलते हैं, किस पे? भाषा पर खेलेंगे, क्योंकि हर एक चीज तो जरूरी है ना, एक एक चीज तोड़ तोड़ को आप लोग को हम समझा देते हैं, ताकि मेरे बच्चे चैप्टर में आप पढ़ो ना तो दिक्कत नहीं होगा ना। देखो त्रिभुज क्या कहते हैं? त्रिभुज, किसका सिंबल है ये? त्रिभुज का। कैसा त्रिभुज है ये भी नहीं, क्या त्रिभुज है, कल क्या है? त्रिभुज। त्रिभुज ए बी सी में क्या कर रहा भाई? त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, क्या है? बी समकोण, बी समकोण है, क्या है? बी समकोण है। जहां मैं अभी सिखा रहा हूं आपको निकालने के लिए, तरीका बनाने के लिए, ठीक ना, सवाल पर अभी किताब के बुक चैप्टर स्टार्ट नहीं किया हूं, अभी मैं आपको बस सिखा रहा हूं बेटे। जब आप सीख जाओगे ना ऑटोमेटिकली चैप्टर का डील कर लोगे, ठीक है ना। क्या है? त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है, जहां ए बी क्या, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, ए बी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर क्या, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, और ए सी बराबर 16 सेंटीमीटर है। तो अन्य ऐसा सवाल नहीं, बस आपको सिखाने के लिए हम कर रहे हैं। हो सकता है भविष्य में मैथ में अगर आपके टाइम पीरियड में ऐसा सवाल बना के पूछ ले, तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखें, अनुपात का सर 2 बार लिखा कोई बात नहीं, एक बार समझ लो आप, ठीक है। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखिए। क्या भाई कह रहा? आप जानते हैं, अन्य के जगह सभी कर दो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या कर देते हैं? सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का नाम लिखे, क्योंकि अन्य इसलिए नहीं लगाएं क्योंकि अन्य में कोई वो देले रहेगा ना, तब कहेगा दूसरा निकालने की, इसमें कोई सभ्य दिलिए ना, खाली त्रिकोणमितीय का मान लिखना। एक तो ऐसे अभी मैं आपको बनाना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना। क्या करा? त्रिभुज ए बी सी में, क्या भाई त्रिभुज कैसा है? ए बी सी है, तो ए बी सी है, ए बी सी में क्या है? बी समकोण। ए भाई अब कह रहा त्रिभुज कैसा बनेगा? समकोण बनेगा। कैसा बनेगा? समकोण बनेगा। हाँ बना दिए समकोण। अब क्या कर रहा? बी समकोण। आपको समकोण कहाँ बनता है? जहां आधार और लंब मिलता है। तो भाई आंख मूंद के जो समकोण कहेगा यहाँ पर रख देंगे। अगर हमको सी समकोण कहता तो सी को हम यहाँ लिखते हैं, सी को हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। अब ये बी हो गया, यहाँ क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए दीजिए, चाहे जो भी आप जैसे सीख रहे हो वैसे करना, ठीक है ना। ए भी दे सकते हो और सी भी दे सकते हो, ठीक है। तो ए दे दे यहाँ पर, बी और सी, इतने अच्छा लगता है इसलिए इसको कर दिए। आप कुछ भी दे सकते हो, नो डाउट, ठीक है आप। लेकिन हाँ
ध्यान रखना, त्रिभुज कैसा कह रहा है, ABC, तो ABC ही देंगे। क्या देंगे, ये नहीं कि LMN दे देंगे, ये नहीं कि डी रहेगा, ई भी रहेगा। हाँ वही देंगे, वही देंगे। अगर EDF है, क्या है, DEF है, और DEF है, क्या है, DEF है। DEF में समझे, DEF में अगर E कहा समकोण, क्या E कहा समकोण ना, यहाँ B कहा ना, यहाँ क्या करेंगे, तब इसके जगह पर E लगाएंगे, क्या लगाएंगे, E, तब बैठा देंगे मान DEF कर देंगे। अगर F कहा समकोण, क्या कहा, F कहा समकोण, तब F यहाँ लिखाएगा ना, तब F यहाँ लिखाएगा, यहाँ D लिखाएगा, यहाँ E लिखाएगा, क्लियर, या फिर यहाँ D लिखाएगा, यहाँ E लिखाएगा। इस चीज को समझ गए बारीकी से, हाँ कोई दिक्कत। अब बेटा इसको हम कर देते हैं, सही कर लेते हैं आप, तो कोई भी नाम रहे, जैसा नाम रहेगा वैसा ही चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ तक तो बना दी, यहाँ हल्ला मत करो। अच्छा, ये सब बनाने से पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, क्या करेंगे, सॉल्यूशन लिख, हल कर रहे हो। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, यहाँ पर आपके लिए ये बात कंपलसरी हो जाता है, दिया गया है, क्या है बेटा, दिया गया है, ये लिखना जरूरी है, ठीक है ना। क्या है, दिया गया है, तो क्या क्या दिया गया भैया, AB, क्या दिया है, AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर, और AC बराबर 16 सेंटीमीटर ना, इतना तो करोगे, ठीक है। अब बनाओगे बेटा त्रिकोणमितीय अनुपात, हम देखो लिख देंगे, हम जानते हैं, क्या करते हैं, हम जानते हैं, क्या करते हैं, आप जानते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में कह रहा है, तो ना हम जानते हैं, क्या जानते हैं, साइन थीटा जानते हैं ना। इसमें न्यून कोण और नहीं कह रहा, थीटा लगा देंगे, क्या लगा देंगे, थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा ना, और सब का मान लिख देंगे भाई। क्या होता है साइन थीटा, लंब बटा कर, तो लंब क्या है, AB। अच्छा, इसमें मान त्रिभुज में देखिए क्या क्या है, ये 12 है, 16, 6, ये लिख दिए। आप जानते हैं साइन, लंब बटा कर, लंब ये होगा ना, तो AB बटा AC, जितना जितना है मान लिख देंगे, 12 बटा 16 ना। आप जब सीख जाते हो तो इसको नहीं भी लिखोगे चलेगा, ठीक है। जब हम सीख जाते हैं तो इसको नहीं भी लिखते हैं। कॉस थीटा BC बटा AC, आधार बटा कर ना, BC बटा AC, बहुत सुंदर, आप लोग जब सीख गए ना हमको अच्छा लग रहा। 6 बटा 16 ना, और टेन थीटा AB बटा BC, वेरी गुड, BC। देखो अब हम कुछ कर रहे हैं, तुम लोग अपने जवाब दे रहे हो, इसीलिए हम इतना टाइम लगाए, ठीक, कितना हो जाएगा इसका, 12 बटा 6, और इसका कौशिक का, कौशिक AC बटा ना, AC बटा AB, कहाँ है भूल जाती है, 16 बटा 12, सेक थीटा, सिद्धार्थ बताइए भैया, तो AC बटा BC, आधार बटा कर्ण होता ना हो, कितना हो जाएगा भैया, 16 बटा 6 ना, और कॉट थीटा BC बटा AC, क्यों, आधार बटा कर्ण होता है सर ना, सॉरी आधार बटा लंब होता है, तो क्या हो जाएगा बेटा, 6 बटा 16। देखिए तो इसका उल्टा, कोई बारे ना हो, कुछ बोलवा देती है, हमरो ऐसे में हो जाएगा गड़बड़ी का, मास्टर नहीं आता ना। देखिए तो इस सब का उल्टा उल्टा है ना, इसीलिए आपको हम बोले थे साइन का उल्टा कॉसेक होता है ना, और कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा कॉट होता है। क्लियर है चीजें, कोई दिक्कत।
ई वाला तो सीख गए। अब इसी में कहेगा भैया यदि न्यून कोण, अब देखिए बी समकोण है, क्या है, बी समकोण है, ठीक है। यदि इसमें न्यून कोण, क्या ये इसको उतारना है, उतार लीजिए तो बेटा, फिर करेंगे एक इसे। बात बताइए, AC 12 कैसे होगा? AC 16 होगा। AC नहीं लिखना है यहाँ पर बेटा, हाँ BC बटा AB हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा ध्यान दिए, ठीक है ना। यही छोटा छोटा चीज होता है, ध्यान देना चाहिए एग्जाम ना। हमसे देखिए क्या लिखा गया था, AC, ठीक है। इसको उतारिए, तब इसी को और सुंदर हम बनाएंगे, ठीक है ना। चलिए फटाक से खत्म कीजिए। चलिए अब इस सवाल में हम देखते हैं ना, उसी तरह का सवाल है। अभी आप लोगों ने थीटा से सीखा था, किससे, थीटा से। अब थोड़ा सा सवाल में क्या किए, चेंज कर दिए, क्या हो गया, न्यून कोण, क्या कर दिया, न्यून कोण, क्या कर, त्रिभुज ABC में, क्या, त्रिभुज ABC में बी समकोण है, बी समकोण, त्रिभुज ABC बनाया और बी क्या है, समकोण है। जहां AB बराबर 12 सेंटीमीटर, BC बराबर 6 सेंटीमीटर और AC बराबर 16 सेंटीमीटर है ना। मान वही चेंज नहीं किया, आपको मान भी चेंज कर सकता है, मान भी चेंज रहेगा, नो डाउट मान चेंज रहता है हमेशा, ठीक है। यदि न्यून कोण A हो, क्या हो, A हो, क्या हो भैया, A हो, क्या हो, A हो, तो त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करना, क्या करना है, त्रिकोणमितीय। अब दिया है भाई, तो वो बात फाउंडेशन हम लिख देंगे, दिया है ना, आप जानते हैं, यही बात भी लिखेंगे कि हम जानते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात 6 गो होता है, क्या होता है, 6 गो होता है। तो क्या लिखते हो, साइन, अब थीटा देंगे यहाँ पर, ए देंगे, क्या देंगे, ए, और साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो थीटा आपका क्या बन गया, ये न्यून कोण ये है ना, कोण आपका क्या बना, ये बना भैया ना, ये बना तो क्या हो जाएगा भैया, ए की सम्मुख भुजा, ए की सम्मुख भुजा बटा कर्ण। तो ए की सम्मुख भुजा कौन सा है, BC ना, ये ना होगा, क्या लिखेंगे, ए की सम्मुख भुजा, ए की, अभी लिखने का जरूरत है, लिखने की जरूरत है, सीख गए हैं तो डायरेक्ट हम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे, क्या हो जाएगा, BC बटा AC, कितना हो जाएगा आपका, 6 बटा 16 ना। अब उसी प्रकार cos का हो जाएगा भैया, cos A बराबर क्या हो जाएगा, AB बटा, तो भाई आधार बटा करना होता है, AB बटा AC, क्या हो जाएगा, 12 बटा 16, कोई बोला, और tan, क्या, tan A बराबर क्या हो जाएगा भाई, BC बटा AB, आगे दोनों आप निकालिए, BC बटा AB, ये तीनों आगे आप निकालिए, 6 बटा 12, आगे बनाइए आप, बनेगा ना, बना के दिखाइए, ये ना बनाएंगे घर के, हाँ cos से उल्टा नहीं लिख, क्योंकि ऑलरेडी आपको क्या करेंगे, आप लोग पलट देंगे, नहीं वैसा नहीं करना है, थोड़ा समझ के, बनाइए फ्रैक्शन, देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको बना लिए आप लोग ना, सही है आप लोगों का, क्या हो गया, सही हो गया ना बेटा। तो देखिए क्या कह रहा है, इसका क्या हो जाएगा, AC बटा BC ना, BC मतलब 16 बटा 6, ये AC बटा AB, BC बटा AB, क्योंकि लंब ये बन जाएगा ना, आधार ये बन जाएगा, संगत भुजा, तो क्या हो जाएगा भाई इसका, 16 बटा 12, बुढ़िया दबा रहे कट, आधार बटा लंब, तो आधार AB बटा BC, AB बटा BC बराबर क्या हो जाएगा, AB 12 बटा 6,
ये आंसर कंप्लीट हो गया। आज का होमवर्क दे देते हैं ना सभी लोग, बता देते हैं इसको। थोड़ा ठंडा लग रहा भैया, यह उम्र में तुम बूढ़ा हो गया। देखिए आगे क्या करना है आपने वो देखो, फिर मारेंगे बच्चे, फिर नहीं, काजल बोल देगा तुमको गोरा भी बना देंगे, ठीक है ना। लिखिए आगे, कभी गोरा कभी काला। चलिए बेटा सवाल लिखते हैं। त्रिभुज त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू समकोण है। पी क्यू आर में क्यू समकोण है, तो पी क्यू बराबर 5 सेंटीमीटर, क्यू आर बराबर बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा पी आर बराबर 7 सेंटीमीटर हो तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। क्या करना बेटा, मान लिखें। क्या करना, लिखे, ज्ञात तो नहीं करना है आपको, क्या करना, लिखना ना, ज्ञात तो पहले से है, ठीक है। पहला सवाल और दूसरा सवाल बच्चे, त्रिभुज ए बी सी में बी समकोण है। क्या है, बी समकोण है, जहां ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, तथा ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर है। ए सी बराबर 9 सेंटीमीटर है। यदि ए न्यून कोण हो, क्या हो, न्यून कोण हो, तो यदि ए न्यून कोण हो तो अन्य सभी सभी त्रिकोणमितीय सी भी कर सकते थे लेकिन नहीं किए, ठीक है ना। त्रिकोणमितीय अनुपात का मान लिखें। क्या करना है, मान लिखना है ना। एक और बना देते हैं सवाल बेटा, त्रिभुज एम एन एल, त्रिभुज एल एम एन में एन समकोण है। क्या है, एन समकोण है। कौन समकोण है यहाँ पर, एन समकोण है, तो समकोण है जहां एम एन बराबर 12 सेंटीमीटर, एल एम बराबर 14 सेंटीमीटर, तथा एल एम बराबर 14 सेंटीमीटर, तथा एल एम एन क्या
हाँ एल एन बराबर 16 सेंटीमीटर है। सर जी तो वहाँ N है क्या? L N तो सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का मान ज्ञात करें। मान लिखे, ज्ञात तो नहीं करना भैया, बार बार निकल जा रहा। मान लिखे, कह रहा कि चैप्टर शुरू कीजिए ना, इसीलिए बार बार निकल रहा मुंह से, लिख ज्ञात कीजिए। देखिए आप सबने इन तीनों प्रश्न का उत्तर बना के घर से लाना है, ठीक है ना। आप सब भी देख लीजिए, यूट्यूब पर है वीडियो, इसको बना करके लाइएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप सभी का धन्यवाद ओनली सॉल्यूशन क्लासेज की ओर से, ठीक है। आपको यहाँ गणित पढ़ाया नहीं जाता है बल्कि सिखाया जाता है। क्या किया जाता है? इसीलिए क्या है कोचिंग का नाम? द पॉइंट ऑफ आर्ट। द पॉइंट ऑफ आर्ट ओनली सॉल्यूशन क्लासेज इजी टू लर्न। गणित में 0 से हीरो बन। वाह, गणित में 0 से हीरो बन। एक बार पुनः धन्यवाद। अगर